कहने में देर लग सकता है, राम जी ने इतना भी देर नहीं लगाया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और देखते ही देखते धनुष को उठा लिया। उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामिदं भूपानां जनकस्य संशय धिया साकं समास्फालितं वैदेही मनसा समं च सहसा कृष्णं ततो भार्गव प्रौढ़ाहं कृति दुर्मदेन सहितं तदभग्नमैषं धनु। उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामितम। ध्यान से सुनना, कुछ क्रियाएं एक साथ हुई। उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः, राम जी ने धनुष को उठाया तो साथ में विश्वामित्र जी के रोए भी उठ गए, माने पुलकावली छा गई। दो दो क्रिया साथ हो रही है। उच्छिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामितम, और राम जी ने जैसे ही धनुष को झुकाया वैसे ही जितने राजा थे इनके सिर झुक गए। इतना छोटा सा बालक उठा लिया और हम तो उठा भी नहीं पाए थे। तो धनुष झुका तो राजाओं का मुख भी झुक गया महाराज। भूपानाम जनकस्य संशय धिया साकम समास्फालितम। महाराज जनक के मन का सारा संशय समाप्त हो गया, जो अभी तक कह रहे थे कि वीर विहीन मही में जानी, सारे संशय का समाधान हो गया। और कहा राम जी ने जब डोरी को खींचा चढ़ाने के लिए तो वैदेही मनसा समम च सहसा कृष्णम ततो भार्गव। राम जी ने मानो धनुष की डोरी को खींचा तो धनुष की डोरी के साथ सीता जी का मन भी खींच करके आ गया। वैदेही मनसा समम च सहसा कृष्णम ततो भार्गव और प्रौढ़ाहंकृति दुर्मदेन सहितम तदभग्नमैषं धनुः। और राम जी जैसे उस डोरी को बांधना चाहते थे, मध्य से वह धनु धड़ाम की ध्वनि करते हुए टूट गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तेहि क्षण राम और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। महाराज ऐसी ध्वनि हुई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं भूमि कंपश्च सुमहान पर्वतस्य इव निर्यतः। पूरी धरती कांप गई, जितने पर्वत थे वह डोल गए। निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। और जितने लोग धरती पर खड़े थे वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े, सब गिर गए महाराज। जितने राजा सिंहासन पर बैठे थे सिंहासन उनके ऊपर बैठ गया। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है कि इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि समंदर में तूफान आ गया, ऊंची लहर उठी और रावण लंका में अपने सिंहासन से मुख भर धड़ाम से गिर गया था। निपेतुश्च नराः सर्वे, सब गिर गए। यहां महाराज जनक के यहां भी सब नीचे गिर गए। तो किसी ने पूछा महाराज कोई बचा नहीं, सब गिर गए? तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि नहीं, कुछ लोग बचे। कौन कौन? का वर्जित्वा मुनिवरम, माने महामुनि विश्वामित्र, राजानम माने महाराज श्री जनक, और तौच राघवौ प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण, इतने लोगों को छोड़कर जितने यहाँ खड़े थे सब गिर पड़े, सब गिर गए। अब गिरे हुए राजा ने पूछा अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा विस्फोट कहां से हुआ? एक ने कहा उधर देखो धनुष टूट गया। ये दो खंड में तोड़ा किसने? पलक झपकते ही कोई समझ भी नहीं पाया, धनुष दो भागों में खंडित हो गया।
अब लोगों ने देखा तो मिथिलावासी तो आनंद से भर गए, महाराज जनक आनंद से भर गए। अब तो हमारा शंखत ध्वनि, वेदत ध्वनि, हर्षद ध्वनि, मंगलत ध्वनि होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, चारों तरफ आनंद छा गया, सारे मिथिलावासी प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा सब कोई तो प्रसन्न है, लेकिन इस मिथिला में आज कोई दुखी भी है। किसी ने पूछा यहां दुखी कौन है? कहा यह धनुष दुखी है। किसी ने धनुष से पूछा भाई सुनो, तुम तो टूट गए तो तुम्हें तो दुख होगा ही होगा। धनुष ने कहा सुनो, नहीं नहीं मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं। कहा तुम प्रसन्न कैसे हो, तुम तो टूट गए। धनुष ने कहा सुनो, मेरा टूटना भी सार्थक हो गया। मैं टूटा भले हूं, लेकिन दो अच्छे लोगों को आपस में जोड़ करके टूटा हूं। मेरे टूटने से राम जी और जानकी जी जुड़ गई, तो आज मेरा टूटना भी सार्थक हो गया। दो अच्छे लोगों को आपस में जोड़ने के लिए टूटना भी पड़े तो टूटना भी सार्थक होता है।